GPS चैनल। प्रगतिशील किसान अरविंद प्रताप सिंह परिहार की सफलता की कहानी। प्रगतिशील किसान अरविंद प्रताप सिंह परिहार ग्राम सिरहौल, विकासखंड जसवंतनगर, जिला इटावा के मूल निवासी हैं। उन्होंने नौकरी पर ध्यान न देकर वर्ष 2001 में खेती बाड़ी को परंपरागत तरीके से शुरू की। दिन रात खेतों पर मेहनत करने पर परिणाम ये हुआ कि गेहूं, धान, तिलहन आदि फसलों पर मेहनत के अनुसार आर्थिक लाभ आशानुकूल नहीं मिला, लेकिन फिर भी वह जुटे रहे और आज आसपास इलाकों में वह प्रगतिशील किसान के रूप में पहचाने जाते हैं। उनकी किसानी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव आए, ये सब उन्हीं की जुबानी सुने। अरविंद जी, आप प्रगतिशील किसान हैं, आप अपने बारे में अपना जीवन परिचय दें। आप आज जो इस मुकाम पर आए, किस तरीके से आए? आपको 10 साल यानी 15 साल लगभग होगा किसानी में। आपने जो किसानी स्टार्ट की है किस रूप में की थी और आज किस रूप में कर रहे हैं, और क्या लाभ है, क्या हानि है? आपको उस दौर में यात्रा करने में क्या परेशानियां हुई हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं अरविंद प्रताप सिंह, ग्राम सिरहौल, ब्लॉक जसवंतनगर, जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश। हमारा मोबाइल नंबर है 9758209606। जी, हमने जो है पहले शुरू में सन 2000 में ये मन बनाया कि हमारे पूर्वजों की कुछ जमीन है। यहाँ पे लगभग हमारे पास 150 बीघा जमीन थी, जिसमें हम 6 भाई थे। तो 6 भाइयों में बंटवारा हुआ तो लगभग 20-25 बीघे जमीन हमें मिली। तो फिर हमने सोचा कि नौकरी कहीं कर नहीं सके तो कि खेती को ही करें, लिहाजा हम खेती पर आ गए। तो 2001 से हमने खेती करना शुरू किया। तो पहले पारंपरिक तरीके से ही खेती होती थी, रासायनिक तरीके से, जिसमें जो सारे किसान कर रहे थे यूरिया, DAP, पोटास का प्रयोग और केमिकल्स का, तो वही हमने शुरू की। लेकिन धीरे धीरे जब हमने ये देखा कि ज्यादातर जमीन भी जी है कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो रही है, और जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें भी अच्छा उत्पादन न होके तमाम जहरीली चीजें गेहूं में, धान में, सब में पहुंच रही थी। तो धीरे धीरे हमने इधर उधर से जानकारी हासिल करनी शुरू की। तो हम कृषि विभाग में भी पहुंचे सन 2011 में। तो 2011 में हमने कृषि विभाग से संपर्क किया, वहां वैज्ञानिकों से जानकारी की, कुछ अधिकारियों से मिले। तो उनसे कहा कि भाई देखिए कि दिनों दिन ये खेती में जो उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसका जो मेन कारण है वो ये है कि जो खाद जिस फसल के लिए वैज्ञानिक जितनी रिकमेंड करते हैं, किसान लोग उससे ज्यादा का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं केमिकल्स का। तो केमिकल का ज्यादा प्रयोग करने से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे जो है कि क्षीण हो रही है, और लागत दिनों दिन बढ़ रही है और उत्पादन घट रहा है। तो फिर हमने और कृषि विभाग के माध्यम से टूर पर भेजे गए, हम कुछ प्रशिक्षण के लिए जगह जगह भेजे गए। तो चारों तरफ हम घूमे। फिर 0 बजट खेती पर इंदौर हमें भेजा गया 7 दिन के प्रशिक्षण पर। तो हमें वहां कुछ समझ में आया, ये 2015-16 में, क्योंकि वहां जो हमने 0 बजट खेती का तरीका देखा वो हमें बहुत पसंद आया, क्योंकि वो गौ आधारित खेती करते थे वहां पर, और उन्होंने जो हमें तौर तरीके सिखाए उनमें क्या था कि बाजार का, जैसे DAP है, यूरिया है, पोटास है, या जो केमिकल्स की दवाएं हैं, तो वो एक का भी वो प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो उसमें वो प्रयोग कर रहे थे, जैसे नेडअप कंपोस्ट है,
वर्मी कंपोस्ट है, और गाय के गोबर से, गौमूत्र से वो जीवामृत वगैरह खाद ये ऐसी अच्छी तैयार करते थे जिनमें लागत ना के बराबर थी। जैसे कि उन्होंने एक खाद दिखाई बना के, जैसे उन्होंने कहा कि हम ये इसको घन जीवामृत बोलते हैं, तो उसको बुवाई के समय वो खेतों में डालते थे। अब उसमें लागत क्या थी? गाय का गोबर था, गौमूत्र था, और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़। अब गुड़ और बेसन में हमारा पैसा लगना है, बाकी जब हमारे पास में गाय है तो गोबर और गौमूत्र हमारा फ्री में है। जब हमने उसका हिसाब लगाया घर पे आके प्रशिक्षण के बाद में, तो हमने देखा कि 1 बीघे खेत में हम जितनी यूरिया, डीएपी और पोटास व अन्य खादें डाल रहे हैं, जिंक वगैरह, उसमें लागत हमारी काफी ज्यादा आती थी। और जब हमने इसकी शुरुआत की तो हमने देखा कि लागत हमारी 20% रह गई केवल। जब हमारी लागत घटी और उत्पादन उतना ही है तो हमें लाभ होना निश्चित था। अच्छा, अब ये हुआ कि 2017 से हम पूर्ण रूप से इसी पर आ गए, बिल्कुल प्राकृतिक खेती पर। तो हमने सर्वप्रथम 5 बीघे में यानी 1 एकड़ में बागवानी शुरू की, जिसमें हमने लगभग 27-28 प्रकार के फलों के पौधे लगाए, जिसमें ज्यादा मात्रा में हमने विदेशी किस्म का ताइवान पिंक अमरूद है, थाई बनकेजी अमरूद है, इनको लगाया। थाई एप्पल बेर है, और फिर 2-2, 4-4 पौधे अपने खाने के हिसाब से मौसमी, माल्टा, संतरा, किन्नू, चीकू और बादाम, सेब, अंजीर, इस प्रकार के मैंने थोड़े थोड़े पौधे लगाए। आम वगैरह है। तो इसकी शुरुआत हमने की, और उसी बागवानी के साथ साथ जब हमने पौधे लगा दिए तो हमने रबी के सीजन में सरसों की खेती की, उसमें फसल ले ली, और जायद में मूंग कर ली। और बरसात में हमारा निचला इलाका है नहर और बंबा के बीच में, तो पानी की मात्रा ज्यादा होती है, पानी भर जाता है खेत में, लिहाजा बरसात की फसल हमें नहीं मिल सकी बगीचे में। अन्य जो हमारे पास और 2 एकड़ जमीन है यहाँ पर, तो उसमें हम धान ले रहे हैं और साथ में गेहूं वगैरह अन्य फसल है। तो हम धीरे धीरे बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग पर अब आश्रित है 6 वर्षों से, और लगातार नेचुरल फार्मिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि आज जो लोग सब्जियां उगा रहे हैं और अन्य फसलें, उनमें जहर की मात्रा इतनी है कि लोग उनको खाते ही ज्यादातर ये है कि बीमार पड़ रहे हैं। पहले उम्र 100 वर्ष की होती थी, आज उम्र घट के 60-70 वर्ष रह गई। ये जो कुछ भी है ये सब केमिकल्स की वजह से है। आज हमारा पानी इतना दूषित हो चुका है केमिकल्स की वजह से कि कहीं पर भी आप ये है कि हैंडपंप लगाइए, बोरिंग कराइए, उसमें जो है ज्यादातर केमिकल्स की मात्रा निकलती है। जहां पर सब्जियां ज्यादा होती है उन गांवों में लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। उसका कारण यही है कि वहां अंधाधुंध केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि हम नेचुरल फार्मिंग जो कर रहे हैं, तो हम वही सभी किसानों से यही कहेंगे और दर्शकों से कि यदि वो खेती कर रहे हैं तो प्राकृतिक खेती पे आए। प्राकृतिक खेती करने पे एक तो हमारी जो लागत है, तो लागत में कमी आएगी, क्योंकि हम गौ आधारित यदि खेती करेंगे तो हमें बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। गाय के गोबर से, गौमूत्र, और उसी में जो है कि बेसन, गुड़, ये चीजें डाल के अपनी खाद तैयार करें। और 1 एकड़ के लिए 200 लीटर खाद पर्याप्त रहती है। तो उसमें लागत जो हमारी आती है वो मात्र 1 एकड़ के लिए केवल 100 रुपए की लागत आती है, बस 100-150 रुपए की। और जबकि रासायनिक तरीके से जो हम खेती कर रहे हैं
तो उसमें 1 एकड़ में लगभग 2,000 रुपए की लागत आ जाती है, क्योंकि डीएपी डालते हैं तो वो भी एक बोरी कम से कम 1,400 रुपए की है, 1,350 1,400, और ब्लैक में जब मिलती है तो 1,800 2,000 की अकेली डीएपी है। यूरिया भी 300 रुपए की बोरी पड़ती है, पोटास की लेने जाए तो वो भी 300-400 की। तो उसकी लागत देखें तो हमारी लागत बहुत अधिक होती है, और प्राकृतिक खेती में लागत ना के बराबर है, और जो उत्पादन है वो शुद्ध उत्पादन होता है, 100% स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा और पूर्ण रूप से जहर रहित। जब हम जहर रहित उत्पादन करेंगे और उसको जो लोग खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और खाने का जो टेस्ट है तो वो भी जो है काफी अच्छा होगा। तो हमने इस तरीके से धीरे धीरे ये अपनी खेती में प्रगति करते चले गए, और 2017 से हम बिल्कुल नेचुरल खेती पर आ गए, और आज तक लगातार हम नेचुरल खेती कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ सहयोग कृषि विभाग इटावा ने दिया, और कृषि विज्ञान केंद्र इटावा ने। कृषि विभाग के द्वारा हम बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं, जहां से हम प्रशिक्षण लेके आते हैं प्राकृतिक खेती का, और अन्य तरीके की नई नई जानकारी वहां पर हमें मिलती है। तो हम घर पे वापस आने के बाद वो अपनी खेती पर उनका प्रयोग करके देखते हैं, और प्रयोग करने के बाद जब हमें ऐसा लगता है कि हमें इसमें फायदा है, तो उस काम को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें हमें लाभ है। हमने जब शुरू में प्राकृतिक खेती पर आई तो 4 वर्ष तक हमारी लागत काफी अधिक आई 1 एकड़ की बागवानी में, लेकिन लाभ नहीं ले पाया जाता, क्योंकि तार फेंसिंग कराई हमने, किनारों पे कुछ पौधे लगाए, अंदर पौधे लगाए जो उनमें लागत काफी आई, लेकिन उत्पादन पौधे फलदार वृक्ष एकदम तो देते नहीं है, वो 2 साल 3 साल 4 साल में देती है, लेकिन लागत हमारी हर वर्ष बराबर लगती रही, तो हम घाटे में थे। लेकिन 4 साल के बाद जब हमें उत्पादन मिलने लगा, तो आज हमने जो भी लागत लगाई थी 4-5 वर्षों में, वो हम पूरी अपनी वसूल कर चुके हैं, और अब इस वर्ष से हमें जो भी मुनाफा होगा वो मुनाफा शुद्ध होगा, और लागत हमारी बिल्कुल 0 होगी, क्योंकि हमारे पास एक गाय है, और एक गाय से हम अगर चाहें तो 30 एकड़ जमीन नेचुरल कर सकते हैं। वो ऐसे कि 1 एकड़ जमीन के लिए हमें 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर गौमूत्र की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारी गाय एक दिन में 10 किलो गोबर दे देती है और 10 लीटर गौमूत्र भी दे देती है। तो जब एक दिन में 24 घंटे में हमें 1 एकड़ के लिए हमारी गाय फ्री में जब गोबर और गौमूत्र देती है खाद बनाने के लिए, तो हम यदि 1 महीने का आंकलन करें तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में हम 30 एकड़ जमीन के लिए अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। हमें ज्यादा पशु रखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सभी किसान भाइयों से यही कहेंगे कि गौ आधारित खेती पर आए और गौ आधारित शुद्ध उत्पादन करें, क्योंकि रासायनिकों का अंधाधुंध प्रयोग कर करके एक तो हमने अपना मिट्टी का स्वास्थ्य बिगाड़ लिया है और अपना भी स्वास्थ्य बिगाड़ रखा है। ठीक है, तो हम अपने सभी किसान भाइयों से यही कहेंगे कि प्राकृतिक खेती पे आए, जो कि प्राकृतिक खेती हमारे पुराने पूर्वज करते थे 70 साल पहले, उसी खेती को फिर से अपनाएं। और इस समय हम अपने जनपद इटावा के प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर भी हैं, और हम अपने यहाँ पर निःशुल्क सभी किसानों को ट्रेनिंग प्रदान भी करते हैं। जिन किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग चाहिए
वो हमारे यहाँ पर आके निःशुल्क ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। और हम जो नेचुरल दवाएं बनाते हैं अपने यहाँ, जैसे नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है और 10 परड़ी अर्क है, ये ऐसी दवाइयां हैं जो कि रासायनिक दवाइयों के द्वारा एक बार खेत में कीड़े नहीं मरेंगे, लेकिन इन दवाओं से 100% आपकी फसल पे कीड़े नहीं रहेंगे, ये गारंटेड है। और हम अभी इस्तेमाल कर रहे, पहले सभी लोग यहां पर आके देखें और फिर अपनी फसलों पे छिड़काव करके देखें, उससे अपने आप ही अंदाजा लग जाएगा कि ये सत्य है या नहीं। तो इस समय हमारे पास में दवाइयां भी हम अपने पास हर समय उपलब्ध रखते हैं, और जीवामृत वगैरह जब हमें जरूरत होती है उस समय हम उन्हें बनाते हैं। सभी किसान भाइयों से हमारी यही अपील है कि जहर मुक्त खेती का ज्ञान, स्वस्थ भूमि जल जीव इंसान, यानी कि खेती को अब जहर मुक्त बनाएं, जिससे कि हमारी मिट्टी भी स्वस्थ हो और हमारी आने वाली पीढ़ियां डॉक्टरों के यहां लाइन न लगाएं और वो स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। इसलिए प्राकृतिक खेती पे सभी लोग आए, हमारी सभी किसानों से यही अपील है। धन्यवाद, नमस्कार।